फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। आज बात करती है अदम तहफ़्फ़ुज़ का शदीद एहसास। देखिए, हम सब सिक्योर रहना चाहते हैं, महफूज रहना चाहते हैं, हर वक्त अपने बचाव की, अपनी बका के तितने तरीके और आइडियाज़ खोजने में मसरूफ़ रहते हैं। हमारे नफ्स की बहुत बड़ी खसलत है। ज़हन इंसान शुरू से ही इनसिक्योरिटी के खौफ में मुब्तला है। कभी चोट लग जाने का डर, पेरेंट्स से बिछड़ जाने का खौफ, इम्तिहान में नाकामी, बिजनेस में खसारा, फिजिकल हेल्थ खराब है, माली मुश्किलात है, अपनी नाकामी का खौफ है, फैमिली के फ्यूचर के अंदेशे है, मालो दौलत के छिन जाने का खौफ है, गुर्बत में जिल्लत का अंदेशा है, कभी सोसाइटी में पीछे रह जाने का खौफ है, कभी इक़्तिदार की हवस है और कभी इक़्तिदार के छिन जाने के भयानक ख्वाब जैसी अनगिनत अशकाल है। ये इनसिक्योरिटी का एहसास नफ्स के पूर में समाया है। इंसान खुद को हर कीमत पर दूसरों से महफूज, सिक्योर, सरबुलंद और ताकतवर देखना चाहता है। इसमें से सिक्योर फीलिंग आती है, जबकि चश्मे खुशा हकीकत इसके बरक्स है। इनसिक्योर इंसान एहसास, असल में इनसिक्योरिटी जो है वो एहसास ज़हन की मौत है। इनसिक्योरिटी का जो एहसास है वो ज़हन की मौत है। ये ज़हन का बिगाड़ है, एक ऐसा बिगाड़ जो हर वक्त अपनी ज़ात को मजबूत, बाइज्जत और कामयाब रखने, मंसूबे बनाने में मसरूफ़ है। वो ज़ात नहीं है बल्कि अपनी जिबिल्लत का, अपनी ख्वाहिश का गुलाम है। यह हर वक्त की फिक्र इसकी उम्र को घटा रही है, गेन प्रोसेस को तेज कर रही है। ज़हन अदम तहफ़्फ़ुज़ के इस जाल में हर लम्हा फंसे रहने से तकता है, डरता है, बीमार होकर खौफ खाने लगता है, कमज़ोर हो जाता है और इसकी बेचैनी और कन्फ्यूजन इंतहाई हदों को छूने लगती है। ये गड़बड़ करने लगता है। हर लम्हा सिक्योरिटी का बढ़ता हुआ ये एहसास इसे बुरा कर देता है। ये एक फैक्ट है कि जिस्म कभी मुकम्मल तौर पर बुरा नहीं होता। ये ज़हन है जिसके भयानक और अहमकाना तर्ज़ हुक्मरानी से जिस्म की सल्तनत आखिरकार एक दिन ढह पड़ती है। गैर तरबियत याफ्ता और कम इल्म नफ्स क्योंकि इनसिक्योरिटी के हर लम्हा बढ़ती तलब को अपनी आदत समझता है और दूसरे आम लोगों को अपने इर्द गिर्द ऐसा ही करते हुए, ऐसे ही जीते हुए देखकर इस पर असबात की मोहर सब्त कर लेता है और कभी नहीं जान पाता कि ये इसकी जिबिल्लत तो थी मगर अच्छी नहीं बल्कि बुरी। ठीक है, लेकिन जो नफूस इल्म की रोशनी से खुद को पहचानते हैं वो खूब जानते हैं कि अदम तहफ़्फ़ुज़ का हर लम्हा बेचैन करता है। एहसास इनके ज़हन का असल दुश्मन है। कौन सा एहसास? इनसिक्योरिटी। आप अल्लाह के दोस्तों को कभी भी अमानत में डूबा हुआ नहीं पाएंगे। इससे कुदरत जिसे दे इस पर कोई एतराज़ नहीं, जो दे उस पर भी कोई एतराज़ नहीं। अल्लाह बादशाह मुतलक है, जो चाहता है करता है। और ना सोच ये है कि तमन्नान दौलत में नहीं है। अल्लाह के कुरब में दाखिल बंदों से मिला जाए तो देखा जा सकता है वो खुल्क से बेनियाज है, अपने हाल पर मुतमईन, अपने माजी को भूल भाल कर सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द किया हुआ, जो है जिस हालत में है इस पर खुश है। रसूल पर आपको इत्मीनान कल्ब की सहर अंगेज खूबसूरत जिंदगी में जीते नजर आएंगे। इस्तराब से कोसों दूर, बेचैनी से नाआशना, अल्लाह की रजा में राजी रहने वाले इन लोगों को अगर आप इनोसेंट समझते हैं तो आपको खबर हो कि ये लोग असल में सबसे बुलंद अकूल वाले, इंतहाई घाक, शातिर, काया, नहायत तजुर्बाकार, कारोबारी जहान के मालिक और जबरदस्त हिकमत अमली के हामिल ऐसे कामयाब लोग होते हैं जिन्होंने अपने नफ्स को इल्म से तरबियत देकर अल्लाह से इस दुनिया के बदले आखिरत का सबसे बड़ा और कामयाब सौदा कर लिया होता है। ये डील मीडियोकर्स के बस की बात नहीं है। इसके लिए अजीम हिम्मत और इंतहाई तेज नजर दरकार होती है, जो जज्बात से नहीं बल्कि इल्म से अता होती है। ये ऐसे जीनियस होते हैं जिनकी जहानत दूसरों के वहमो गुमान में भी नहीं होती। ये रहनुमा, ये पावरफुल माइंड्स, ये ख्वास न सिर्फ आखिरत की कामयाबी के लिए मसरूफ़ अमल होते हैं बल्कि इस दुनिया के से स्ट्रेस फ्री जिंदगी भी इनके निशाने पर होती है। अल्लाह के वो मुखलिस बंदे होते हैं जिन पर शैतान का कोई बस नहीं चलता। जिस इंसान की अचीवमेंट को उसका खालिक खुद फौजुल अजीम बहुत बड़ी कामयाबी कह दे, उसके ज़हन, उसकी हिकमत अमली, उसकी कारोबारी समझ बूझ, बिजनेस सेंस के बारे में आपकी क्या राय है? सोचा हर लहजा दुनियादारी में उलझा हुआ मसरूफ ज़हन सच नहीं देख सकता।
A busy mind can't see the truth. अक्ल और इल्म अगर अल्लाह बढ़ा दे, पर्सपेक्टिव अगर वसी कर दे, इनहेंस कर दे, तो इंसान अपनी ज़िंदगी का, अपने शऊर का, अपने नफ्स का गैर जानिबदाराना जायज़ा लेने के काबिल हो जाता है। ऐसा ऐसा घास से भरे हुए मैदान में घास की एक एक पत्ती को उठाकर हकाइक का जायजा लेते हुए ऐसा ऐसा वो इस मैदान की असल हकीकत को दरियाफ्त करने लगता है। वमन युस्लिम वजह इलल्लाहि व हुवा मुहसिन फक़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर। और जिसने नेक होकर अपना चेहरा अल्लाह के सामने झुका दिया, उसने मजबूत करे को थाम लिया और आखिरकार हर मामला अल्लाह ही के हुजूर पेश होना। सूरह लुक़मान आयत नंबर 22। जब इंसान को बुलंद नज़र आती है, वो जान लेता है कि ये खौफ महज एक फ्रेब है। खुद को दूसरों से बुलंद करने की ख्वाहिश उसके नफ्स की डिमांड है, पागलपन है। फिर ऐसा ऐसा उसके नफ्स में इत्दाल का ज़हूर होता है। ये बात दुरुस्त है कि सबको दौलत चाहिए, मगर सवाल ये है कि कितनी। क्या इस दौलत के लिए खुद को बेबना मुशक्कत की भट्टी में झोंक दिया जाए, या इत्दाल में रहते हुए मुनासिब बंदोबस्त पर रुक जाना चाहिए? तो वसिया ने ये बात यहाँ रहमानियत तो नाम नहाद फकीरी लाइन की बात नहीं हो रही। ना ही अल्लाह ऐसे शख्स को पसंद करता है जो अपनी फैमिली को बेसहारा और मुसीबत में गिरफ्तार कर देने वाला हो। अल्लाह ताला पागल शख्स को पसंद नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7117 है, ए लोगों इत्दाल इख्तियार करो, अगर ये ना हो सके तो इसके करीब तर रहो। ना तो दौरे हाजिर के किसी मुसलमान में ये हिम्मत बाकी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल हसनम पर 100% कारबंद हो जाए, और ना ही ये आजकल के दौर में मुमकिन है कि इस कदर कमाल हासिल हो कि ज़िंदगी उस हसना पर मुकम्मल और सख्ती से कारबंद की जा सके। लेकिन कोशिश तो की जा सकती है, फॉलो तो करना है। अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी हिम्मत से है इतना तो करना है। जैसे जैसे नफ्स को ज़िंदगी के हर अमल में इत्दाल की तरबियत दी जाती है, तो वह आज़ाद होता चला जाता है। एनर्जी से भरपूर एक मुतमईन नफ्स ही एक जवान और भरपूर सेहतमंद ज़हन का मालिक होता है। ऐसे ज़हन को बुढ़ापा नहीं होता। अल्लाह अपने दोस्तों की अकल कभी साइल नहीं करता। सारी ज़िंदगी इज्जत और वक़ार से इसके दोस्त जीते हैं, आजमाइशों से हर लम्हा पर सरे पे कर मगर बावकार। आज़ाद अजहान के मालिक आज़ाद लोग, ऐसे लोग फ्री जो है ना, आज़ाद लोग ऐसे फ्री माइंड की मिसाल एक तंदो तेज तूफानी रफ्तार के चलते पहाड़ी चश्मे के दौरान मजबूती से जमे पत्थर की सी होती, जो आधा पानी में है और आधा पानी से बाहर होता है। पानी जिस कदर चाहे शोर मचाए, कितना ही सर पटके लहरे, कितनी ही चोट मारे, मगर पत्थर का वो शानदार टुकड़ा अपनी जगह से कभी नहीं हिलता। हर तूफान में, हर बबर में वो इस्तकामत से सर बुलंद रहता है। आपने कभी किसी पहाड़ी चश्मे के दरमियान वो पत्थर देखा है? नहीं। अगर देखा है तो ज़रूर आपको उसका अंदाज़ा होगा, और अगर नहीं देखा तो कभी देखिए, आपको ज़रूर आपका शौर ये बताएगा कि अल्लाह ने कितनी खूबसूरती से उसे एक जगह फिक्स किया, और आप भी अपने माइंड को उसी जगह फिक्स करें।